नमस्कार दोस्तों, आने वाले समय में मच्छर युद्ध लड़ने वाले हैं। सेना का किसी प्रकार का कोई काम नहीं रह जाएगा। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि मच्छर कैसे युद्ध लड़ेंगे। तो अभी हाल ही में चाइना के द्वारा एक ऐसे मच्छर को बनाया गया है जिसका नाम दिया है मॉस्किटो ड्रोन। एक ऐसा मच्छर जो हूबहू असली मच्छर जैसा दिखेगा, पर वो रियल में होगा एक ड्रोन जो क्या करेगा, युद्ध की स्थिति को ही चेंज कर देगा। क्या चाइना ही ऐसे मच्छर बना सकता है और कोई देश नहीं? तो और भी कई सारे देश हैं जिसने बनाने का काम किया है। क्या भारत इस लाइन में है या नहीं? तो बिल्कुल भारत भी इसके ऊपर वर्क कर रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस मच्छर की कई सारी खूबियां बताने वाली हूं, क्योंकि रियल मच्छर की तरह ये भी डंक मारता है, काटने का भी काम करेगा। मतलब इंसानों का खून भी चूस जाएगा और उनकी पर्सनल बातें भी लीक करने का काम करेगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मच्छर नहीं है, ये ड्रोन है और इसका आकार जो है ना वो बहुत ज़्यादा छोटा है। आगे मैं आपको दिखाऊंगी। इसके वजन की हम बात करें तो 0.3 ग्राम, यानी कि दुनिया का सबसे छोटा ड्रोन है ये, जिसको मच्छर जैसा बनाया गया है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये इसकी आंखें हैं, पर वास्तविक तरीके से ये कैमरे हैं, है ना, जो क्या करेगा, दुश्मन के ऊपर निगरानी करने का काम करेगा। इसको बनाया किसने है? तो चाइना की टॉप डिफेंस यूनिवर्सिटी हुनान के द्वारा जो है इसको बनाया गया है। शायद सी फूड या फिर पैकिंग डब्बे वाला खाना खा के इतना ज़्यादा दिमाग चलता है चाइना वालों का कि भाई क्या क्या चीज़ें बना देते हैं। इसके साथ ही ये क्या करेगा, ड्रोन जो है जासूसी करने का काम करने वाला है। रियल पंख भी रहेंगे और हवा में भी उड़ने का काम करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं वास्तविक तरीके से इसकी पिक्चर आपको कैसे दिखाई दे रही है, और अगर उसको आप हाथ में उठाओगे तो कितना सा बड़ा दिखाई देगा, बस इतना सा बड़ा। आंखों के अंदर कैमरा है, माइक्रोफोन सेंसर इसके अंदर लगे हुए हैं, स्मार्टफोन के द्वारा कंट्रोल कर पाएगा। यानी कि चाइना का कोई भी सैनिक इसे भारत के अंदर भी भेज सकता है। इवन चाइना की सीमा तो 14 देशों के साथ लगती है। किसी भी देश के अंदर अगर जासूसी करना है तो सीमा में बॉर्डर वाले इलाके में जाके पहुंचेगा और क्या करेगा, बटन दबाएगा, उस ड्रोन को उड़ा देगा। मतलब छोटे से मच्छर को उड़ा देगा, जो कि बंद कमरे के अंदर नेताजी की भाषण वाली बातें चल रही हो या पर्सनल कोई बात चल रही हो, उसको भी लीक करने का काम कर देगा। सेना आने वाले टाइम में ऐसा कोई ऑपरेशन करने वाली है जिसकी प्लानिंग चल रही है, उसको भी ये मतलब पूरा सुन लेगा। यहाँ तक कि ये रिकॉर्ड तो करेगा, वीडियो फोटो भी खींचेगा और इसके साथ में लाइव लोकेशन, लाइव वीडियो तक भेजने का ये काम करने वाला है। घर के अंदर घुस के जासूसी करेगा, बंकरों के अंदर घुस के भी जासूसी कर लेगा। आप सोचो जरा कि बंकर जमीन के अंदर, चाहे आप देखो कि 60 फीट की गहराई में हो या कितनी भी गहराई में हो, वो उसमें भी जाके क्या करेगा, एकदम निगरानी करने का काम करेगा। अगर हाथ में इसको उठाओगे तो कितना बड़ा दिखेगा, बस इतना सा बड़ा। वजन मैंने आपको बताया है कि 0.3 ग्राम जो है इसका वजन है। और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई है 0.6 से लेकर 2 सेंटीमीटर। ये बहुत छोटा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। रियल मच्छर जो होता है ना, उसी के मुकाबले का इसको मान सकते हैं। भीड़ भाड़ वाली जगह कंट्रोल करने का काम करेगा कि भाई बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई है तो उस क्षेत्र में पहुंचा दिया जाएगा, जिसकी वजह से ये वहाँ की पल पल की खबर देने का काम करेगा। इसके साथ ही आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा प्राइवेसी का उल्लंघन होगा। मैं आपसे पूछूंगी कि अगर आपके हाथों में ऐसा किसी प्रकार का ड्रोन लग जाए तो आप उसका इस्तेमाल किस रूप में करना चाहोगे? ऑब्वियसली भारत के ज़्यादातर लोगों का जवाब कुछ अलग, अनोखा आने वाला है। आप जरूर से लिख के जाइएगा कमेंट सेक्शन में कि किस टाइप में आप इसका उपयोग करने वाले हैं। अगर हम बात करें तो भारत में ज़्यादातर साइबर क्राइम जो है इसकी वजह से बढ़ जाएंगे। अगर हम बात करें कितने ऊंचाई तक उड़ सकता है, तो 20 से लेकर 50 मीटर की ऊंचाई तक मैक्सिमम उड़ेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा ऊंचाई पे जाने पे हवा का दाब ज़्यादा हो जाएगा और जिसकी वजह से गिर सकता है। इसलिए इतनी सी ऊंचाई तक ये गिरेगा, मतलब उड़ सकेगा। इसके साथ ही इसको एक बार चार्ज करने के बाद में 25 मिनट ही इसकी बैटरी चल पाएगी, ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगी। 25 मिनट तक इसकी बैटरी चलने वाली है, ये आप देख सकते हैं। और इसका फोटो जूम करके लिया हुआ है। तेजी से फड़फड़ाएगा, रियल मच्छर की तरह फड़फड़ाने का काम करेगा। और अगर इसको हवा में एक जगह स्थिर कर दिया जाएगा तो स्थिर भी रहेगा, जैसे रियल मच्छर स्थिर हो सकता है ना, ऐसे स्थिर रहेगा। स्थिर होकर
फोटो क्लिक करेगा और इसके साथ ही क्या करेगा, वीडियो भी बना लेगा। तो ये भी इसकी एक बहुत ज़्यादा अनोखी बात इसकी होने वाली। इसके अंदर छोटे छोटे स्पीकर लगे हुए हैं जो कि रियल लोकेशन के साथ रियल आवाज़ भी पहुंचाने का ये काम करने वाला है। ट्रांसमिशन यूनिट के जरिए क्या होगा, लाइव रिकॉर्डिंग यानी कि लाइव क्लासेस जैसा ही माहौल इसके अंदर होगा कि पूरी अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, मतलब लाइव रिकॉर्डिंग करी है और वो पूरा वहाँ पहुँचाने का काम हो रहा है। भाई 25 मिनट बाद बैटरी डिस हो जाए ना भले, क्या ही फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए हमारे BSF जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं, उनको लेकर अगर कोई प्लानिंग होती है कि वो सेना को लेकर कोई प्लानिंग कर रहा है, तो चाइना क्या करेगा, इनके अंदर भी इनके आसपास के क्षेत्र में उसको घुमाने का काम करेगा ताकि पता चले कि भारत किस प्रकार से पेट्रोलिंग करने का काम कर रहा है। अगर यहाँ किसी प्रकार की कोई प्लानिंग चल रही है चाइना के खिलाफ, तो वो वहाँ पे जासूसी करने का काम करेगा। मतलब आने वाले टाइम में आप ये मान के चलिए कि अगर ऐसे ड्रोन बन गए, और ऐसे ड्रोन कोई 2-4 नहीं बना दिए जाएंगे, हजारों की संख्या में ड्रोन बनेंगे, और जब ये बनेंगे तो ये युद्ध की स्थिति चेंज कर देंगे। जैसे आप देखो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान के साथ में लड़ाई लड़ी, पर इसके लिए भी कोई ना कोई प्रकार की बैठकें चली है, PM मोदी के साथ में, कभी रक्षा मंत्री के साथ में, कभी हमारे तीनों सेना के प्रमुख के साथ में। तो ऐसी मीटिंग जब लगातार होती है और ऐसी मीटिंग के अंदर ये जब एक दरवाजे का छोटा सा छेद होगा उससे ही आ जाएंगे, एसी के होते हैं, एसी के पाइप के थ्रू भी आ जाएंगे, हर तरीके से ये क्या कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात होगी। अगर भारत में आ गया या किसी गलत इंसान के हाथों में लग गया, आतंकवादियों के हाथ में लग गया, तो ये किसी गलत इंसान के हाथ, ये किसी भी देश की हम बात करें, किसी भी गलत इंसान के हाथ में लग गया तो बहुत ज्यादा नुकसान इससे होगा। इंसान ब्लैकमेल करना शुरू हो जाएगा, क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ेगी, ब्लैकमेलिंग, साइबर वाले मामले होंगे। अब देखो रियल मच्छर की जैसे ही इंसानों का खून तक चूस जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी इंसान का DNA इसको लेना है तो DNA के लिए क्या करेगा, ये खून तक लेके चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा भाई असली मच्छर एक नकली। अब इससे भी पहले, चाइना से भी पहले एक देश था जिसने क्या किया, मच्छर बनाने का काम किया, मतलब ऐसा एक ड्रोन बनाने का काम किया था, पर उसका आकार थोड़ा सा बड़ा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 70 ग्राम का ये ड्रोन बनाया गया था, नॉर्वे ने बनाया था, और इस ड्रोन का नाम था ब्लैक हॉर्नेट। इसको बनाया था, जो कि अभी तक दुनिया का छोटा ड्रोन ये था, पर अब इसको पछाड़ के चाइना जो है आगे आ चुका है। और अब आप देखिए, अभी आप सभी को पता है कि ज्यादातर जो लड़ाई होती है बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल है, ड्रोन से हमला होता है, फाइटर जेट से हमला होता है, पर आने वाले टाइम में जब युद्ध होगा तो ये युद्ध किससे होगा, ऐसे ही छोटे छोटे मच्छरों के थ्रू भी हो सकता है। सेनाओं के ऊपर अटैक करेगा और जिसकी वजह से क्या करेगा, ऐसे डंक मार के खून ले सकता है, तो जहर भर के भी लाके ये क्या कर सकता है, इंजेक्ट कर सकता है एक दूसरों की सेना के अंदर। तो ऐसे जब लड़ाई लड़ी जाएगी तो इसके लिए पहले से ही क्या करना होगा, रडार बनाने होंगे, ताकि कोई भी इस प्रकार का ड्रोन किसी भी देश की सीमा के अंदर इंटर करे उससे पहले ही वो रडार क्या करे, उसको ट्रैक करके उसको फोड़ दे। अब अगर हम नॉर्वे के बाद में बात करें तो अमेरिका के द्वारा भी ऐसे ड्रोन बनाए गए हैं, और ये ड्रोन है स्वार्म माइक्रो ड्रोन, अमेरिका ने बनाए, पर इनका आकार कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, इसलिए अमेरिका अब इसके ऊपर वर्क कर रहा है कि चाइना ने जैसे ड्रोन बनाए हैं वैसे ही अमेरिका बनाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अब भारत ऐसे ड्रोन नहीं बना रहा है, तो बिल्कुल भारत और जापान दोनों मिलके इस प्रकार के ड्रोन को डेवलप करने का काम कर रहे हैं, और ये इसी साल के यानी कि 2025 के अंत तक आते आते भारत भी इस प्रकार के ड्रोन बना देगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है कि यार ये ड्रोन जब बन जाएंगे तो लोग आपस में तो लड़ाएंगे ही लड़ाएंगे, इसके लिए तो कोई ना कोई नियम तो बनने चाहिए ना, नहीं तो हर कोई देश हर किसी की जासूसी करने के लिए ऐसे ड्रोन बेचते रहेगा, तो उसके लिए भी क्या होगा, एक प्रकार का कानून बनाया जाएगा। अब देखो चाइना लगातार आगे बढ़ रहा है, अपने डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा है, अपनी तकनीक को बढ़ा रहा है। आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो, क्योंकि दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके अंदर हर प्रकार की स्किल होना चाहिए। और आज का जो जमाना है वो AI का जमाना है, इसके लिए आपको सभी प्रकार की चीजें सिखाने के लिए हमारी तरफ से एक नए प्रकार का क्रेश कोर्स निकाला गया है, जिसके अंदर आपको सिखाया जाएगा कि AI जनरेटेड पिक्चर कैसे बनाई जाती है। आपने देखा होगा ऐसे वीडियो कई सारे आते हैं जिनमें AI इमेज के थ्रू वीडियो बन जाते हैं, जिससे YouTube पे वीडियो डाले जाते हैं, या थंबनेल के अंदर फोटो लगा सकते हो, या फिर कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप बना रहे हो तो उसके लिए भी फोटो बना सकते हो। दूसरा, अगर आप वीडियो एडिटिंग करना सीखना चाहते हैं कि वीडियो कैसे एडिट किया जाता है, किस प्रकार के फोटो इमेज लगाई जाती है, तो वो भी आपको सिखाया जाएगा। अगर आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं तो कंटेंट चुटकियों में कैसे आप किसी भी टॉपिक पर कंटेंट बना देंगे, और वो भी बहुत अच्छा डीप नॉलेज के साथ में। तो हर प्रकार
प्रकार के क्वेश्चन, सिर्फ यहाँ वीडियो फोटो कंटेंट की ही मैं बात नहीं कर रही हूँ, हर प्रकार के अगर आपकी कोई भी स्किल जो आप सीखना चाहते हैं वो आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाएगी। 200 से भी ज़्यादा प्रकार की स्किल आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी और इसके लिए आपको टोटल 130 क्लासेस हम देने वाले हैं और ये क्लासेस ऑलरेडी 21 जून से स्टार्ट हो चुकी हैं जो कि 130 दिन तक चलने वाली हैं। आपके हर प्रकार के डाउट लिए जाएंगे और अगर आपकी एबिलिटी अच्छी रही तो आपको किसी न किसी बैंक के अंदर, किसी कंपनी के अंदर यहाँ से जॉब भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो ये कोर्स आप ज्वाइन करने के लिए क्या करोगे, इसी वीडियो में सबसे पहला कमेंट जो है उसको आप ओपन करोगे और वहाँ जाने के बाद में आपको क्या करना है, वहाँ जाने के बाद में सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी डालना है। और अगर ये कोर्स आपको समझ में आता है, आप लेना चाहते हैं तो आप अगर डिस्काउंट चाहते हैं तो AN10 कोड यूज कीजिएगा, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा जिसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ों को सीख पाएंगे। और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पे पहली बार आए हैं तो लाइक कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। और अगर ये ड्रोन आपके हाथ लगा तो आप क्या रिएक्ट जो है किस प्रकार का होने वाला है जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।